हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका वर्मा आज आपको मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप्स के बारे में बताऊंगी कि दी हुई आयनिक स्पीसीज या मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री और शेप को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या शेप को फाइंड आउट करने से पहले हमें मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल से बताया है, तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए जिससे कि आपको ये वाले टॉपिक समझ में आए। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के बाद में हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताते हैं और उसकी शेप को बताया जाता है। यहाँ देखिए, फर्स्ट मैं ले रही हूँ आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री होती है लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री में किस तरीके से होता है ये देखिए, यहाँ पर एक एटम, दूसरा यहाँ पर और यहाँ पर बीच में सेंट्रल एटम, और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो हमें शेप मिलेगी लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का। यहाँ देखिए इस तरीके से, यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है जिससे कि x और x दो एटम्स जुड़े हुए हैं और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पाया जा रहा है और शेप हो रही है लीनियर। और यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसके पास में लोन पेयर नहीं है। अब अगला हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए, sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री अपनी होती है ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री किस तरीके से मिलती है ये चीज समझिए आप। इस तरीके से यहाँ पर एक, ये दूसरा एटम्स और ये तीसरा, और यहाँ पर बीच में सेंट्रल एटम, और बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है 120 डिग्री का। ज्योमेट्री आपको ट्राइगोनल प्लानर मिलेगी। अब यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि यदि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए BF3 का आप ले रहे हो एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो बोरोन है, यहाँ मान लीजिए ये क्या है, बोरोन है, और यहाँ पर 3 फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इस बोरोन पर या जो भी आपको सेंट्रल एटम दिया हुआ है उस पर यदि लोन पेयर उपस्थित नहीं है तो इसकी जो शेप मिलेगी वो हमें ट्राइगोनल प्लानर मिलेगी। तो शेप यहाँ पर अपने को क्या मिलेगी, ट्राइगोनल प्लानर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास में एक लोन पेयर है, तो कंडीशन क्या बनती है ये देखिए, नीचे समझा देती हूँ मैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर जो सेंट्रल एटम लिया है उसके पास में एक लोन पेयर उपस्थित है। यहाँ पर एक एटम्स के साथ ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दूसरे, और यहाँ पर है ना एक लोन पेयर उपस्थित है। इस तरीके से जैसे हम लोग SO2 में लिखते हैं ना,
SO2 का एग्जांपल में पढ़ा जाता है कि जो सल्फर है उसके पास में एक लोन पेयर है और इसने 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 आ रहा है और ज्योमेट्री क्या आ रही है, ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन ये परफेक्ट ट्राइगोनल प्लानर नहीं होकर यहाँ पर हल्का सा डिस्टोर्शन आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल में चेंज आ जाता है। डिस्टोर्शन यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है इनके बीच में रिपल्सन पाया जाएगा और इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पर परफेक्ट ज्योमेट्री अपने को नहीं मिलेगी। अब देखिए BF3 में भी ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लानर ही है और SO2 में भी ट्राइगोनल प्लानर ही है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा डिस्टोर्शन आ जाता है। अब यदि हम यहाँ पर यह कहें कि SO2 की शेप क्या होगी, तो शेप बताते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लोन पेयर SO2 के पास में है, इस लोन पेयर को हमें शेप बताते समय इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ में जो 2 एटम्स अटैच्ड है, हम उन्हीं के बॉन्ड को काउंट करेंगे। बॉन्डेड एटम ही यहाँ पर शेप बताते समय हमें लेने हैं, लोन पेयर हमें शेप बताते समय इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर यहाँ देखिए कि जो SO2 है उसकी शेप क्या है, इस तरीके से बैंड आ रही है ना, ये वाली ये शेप, इसको छोड़ देना है अपने को लोन पेयर को, तो ये क्या हो जाएगी, बैंड या वी शेप्ड बोलो या फिर एंगुलर शेप बोलो, कोणीय शेप, कोण जैसा बन रहा है ना ये, कुछ भी बोलो। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखो अच्छी तरीके से कि ये जो सेंट्रल एटम है अगर इसके पास में लोन पेयर उपस्थित नहीं है तो जियोमेट्री हमारी मिलती है ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन अगर इस सेंट्रल एटम के पास में एक लोन पेयर है तो यहाँ पर देखो ट्राइगोनल प्लानर में इस x की जगह पे मैंने यहाँ पर एक लोन पेयर लगा दिया, तो यहाँ पर जो शेप हम बताएंगे उस समय हम इस लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो शेप बन के आती है यहाँ पर ये x और ये दूसरा x एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो शेप है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड है वो पहले क्या आ रहा था, 120 डिग्री आ रहा था ज्योमेट्री में, तो ये तो परफेक्ट ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा। इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल में चेंज आ जाता है और 120 डिग्री से कम बॉन्ड एंगल हमें मिलता है। अब यहाँ देखिए कि अगर आपको कहने का मेरा मतलब है कि लोन पेयर अपने को किस पोजीशन पे रखना है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके बाद आप किसी भी ज्योमेट्री को लेकर किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप को बता सकते हैं यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना आता है तो। अब यहाँ देखिए मैं अगला हाइब्रिडाइजेशन ले रही हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इस तरीके से हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। यहाँ पर ये सेंट्रल एटम और यहाँ पर 1 2 3 4, ये जो सेंट्रल एटम्स है इससे मैंने 4 एटम्स को जोड़ दिया है और यहाँ जो बॉन्ड एंगल मिलेगा हमें वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ये ज्योमेट्री क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल। अब यदि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो CH4 का मैंने एग्जांपल लिया, तो ये क्या हो गया, कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन यदि 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में बॉन्ड बना लेता है तो ये जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इसके पास में लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो इसकी परफेक्ट ज्योमेट्री क्या आएगी,
टेट्राहेड्रल आएगी। और हम शेप भी इसकी क्या बोल सकते हैं कि शेप भी क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल है। अब यदि हम मान लीजिए अमोनिया का उदाहरण लेते हैं, NH3 का, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर रह जाता है। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बना रही हूँ, ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल ही बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए मैं इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रही हूँ। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही आएगी, लेकिन परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं मिलेगी हमें। क्यों नहीं मिलेगी, यहाँ मान लीजिए मैंने एक नाइट्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ा, दूसरा हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ा और तीसरा हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ा, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में क्या है, एक लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है, देखो ज्योमेट्री मैंने टेट्राहेड्रल ही बनाई है, लेकिन यहाँ पर मैंने लोन पेयर को रख दिया है। तो यहाँ पर लोन पेयर रखने की वजह से ये जो ज्योमेट्री है इसमें हल्का सा डिस्टोर्शन आ जाता है और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट का ना होकर उससे कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है इनके बीच में रिपल्सन आएगा, और ये जो बॉन्ड पेयर है इनके मध्य भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन की वजह से ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन आ जाएगा। और अब हम अगर अमोनिया की शेप बताएं कि अमोनिया की शेप क्या होगी, तो वापस वही हमें ध्यान में रखना है कि शेप बताते समय हमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ देखो ये इस तरीके से पिरामिडल जैसी शेप आ गई ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अमोनिया की शेप ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। अब इसी में हम अगला एग्जांपल ये ले सकते हैं, देखो ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें हम दो कंडीशन ले सकते हैं। एक तो हम एक लोन पेयर यहाँ रख सकते हैं, दूसरा हम एक लोन पेयर यहाँ रख सकते हैं। दो लोन पेयर हम ले सकते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। तो अमोनिया में हमने एक लोन पेयर ले लिया। अगली कंडीशन में क्या ले रही हूँ कि हम यहाँ पर दो लोन पेयर ले लेते हैं। तो दो लोन पेयर अगर मैंने ले लिए, जैसे मान लो यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम के पास में मैंने यहाँ पर दो लोन पेयर ले लिए। दो लोन पेयर मैंने यहाँ पर ले लिए तो दो एटम्स और जुड़ेंगे, इसमें चार है तो दो तो लोन पेयर आ गए, तो दो ही एटम्स बचेंगे हमें जोड़ने के लिए, बॉन्डेड करने के लिए। यहाँ पर दो लोन पेयर है, इसलिए जो लोन पेयर यहाँ पर ये जो लोन पेयर है और ये जो लोन पेयर है इसके मध्य क्या आएगा, रिपल्सन आएगा। यहाँ पर क्या था, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन था, और यहाँ क्या है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन है। तो वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है कि जो लोन पेयर रिपल्सन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी तुलना में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन की तुलना में। तो इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन आता है वो अमोनिया की तुलना में ज्यादा आएगा, और बॉन्ड एंगल यहाँ पर हमें अमोनिया से भी कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है, और बॉन्ड पेयर में भी यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है। अब अगर हमें इसकी शेप बतानी पड़ेगी तो किस तरह की शेप मिलेगी हमें, वी शेप। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि ज्योमेट्री के आधार पर हम शेप बता सकते हैं। तो हमें पहले हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद हम ज्योमेट्री को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद लोन पेयर की पोजीशन के आधार पर मॉलिक्यूल्स या आयनिक स्पीसीज की शेप को बताया जाता है।
यहाँ देखिए ये जो टेट्राहेड्रल है इसमें ये सेंट्रल एटम है जिसके साथ में 4 एटम्स जुड़े हुए हैं और लोन पेयर की अब्सेंस की वजह से यहाँ पर परफेक्ट ज्योमेट्री मिल रही है और बॉन्ड एंगल हमें 109 डिग्री का मिल रहा है। यहाँ देखिए एक लोन पेयर मैंने यहाँ पे ये x की जगह मैंने क्या रख दिया, एक लोन पेयर रख दिया। एक लोन पेयर रखने की वजह से यहाँ पर ज्योमेट्री में हल्का सा डिस्टोर्शन होगा और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। अब यदि हम यहाँ पर शेप बताएं तो लोन पेयर को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो देखिए किस तरह की शेप मिल रही है, पिरामिडल शेप मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगी 1 2 3 यानी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री वापस टेट्राहेड्रल ही है, किसमें H2O जैसा एग्जांपल ले लिए जिसमें कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास में 2 लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन अमोनिया की जगह तुलना में ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 लोन पेयर यहाँ पर है, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्टोर्शन अमोनिया की कंपैरिजन में ज्यादा होगा और बॉन्ड एंगल यहाँ पर और भी ज्यादा कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपकी हमें शेप बतानी है, तो वापस हमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना है और शेप बताते समय हम क्या बताएंगे, इसकी शेप बैंड हो जाएगी। अब देखो ये जो एग्जांपल हमने पढ़े हैं sp, sp2 और sp3 के, तो BF3, अमोनिया, H2O, CH4 इनकी जो ज्योमेट्री और शेप हमें मिलती है वो हमारी टिप्स पर रहती है कि अमोनिया पिरामिडल होगा, CH4 टेट्राहेड्रल होगा, BeCl2 लीनियर होगा, CO2 लीनियर होगा, H2O की V शेप्ड होगी। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली वो हमारे एग्जाम्पल sp3d हाइब्रिडाइजेशन से पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं इसका रीजन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है ये। अब देखिए कोई सा भी एग्जाम्पल आपको दिया गया हो, आप बहुत ही आसानी से उसकी शेप को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने से हमारी जो शेप आती है वो क्या आती है, इस तरीके से आती है। ये देखिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पर 1 2 3, ये सेंट्रल एटम, ये 4 और ये 5। यहाँ पर ये जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये क्या कहलाती है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में होता क्या है, ये जो बॉन्ड एंगल है वो तो होता है 120 डिग्री का, और यहाँ पर ये जो प्लेन से बॉन्ड बना रहा है ये होता है 90 डिग्री का। ये एक परफेक्ट ज्योमेट्री है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब कंडीशन यहाँ पर भी हमें क्या फॉलो करनी है, इसमें 3 कंडीशन हो सकती है, 4 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पर PCl5 का, PCl5 में यहाँ पर मान लो ये फॉस्फोरस है, ठीक है, यहाँ पर ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर ये क्लोरीन है। यहाँ पर फॉस्फोरस जब 5 क्लोरीन परमाणुओं के साथ में बॉन्ड बना लेता है तो फॉस्फोरस के पास में एक लोन पेयर भी नहीं शेष रहता। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लोन पेयर अनुपस्थित है। लोन पेयर अगर अनुपस्थित है तो जो शेप मिलेगी वो भी हमें
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही मिलेगी। एक तो कंडीशन ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन अपने पास में क्या है, ये देखो सेकेंड कंडीशन अपने पास में ये बन के आती है। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो हम ये ट्राइगोनल कंडीशन बना हुआ, ये ट्राइगोनल और ये बाइपिरामिडल, यहां पर ये सेंट्रल एटम, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 लोन पेयर हम इस ज्योमेट्री में अटैच कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, यदि मैं लोन पेयर यहां रखूं, ठीक है, दो तरीके के बॉन्ड यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप बनी है अपनी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसमें पाए जाते हैं। देखो ये जो बॉन्ड है जिनमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। और यहां पर ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको बोलते हैं एक्सियल। यदि मैं दो कंडीशन है लोन पे रखने की, या तो मैं यहां पर रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं या यहां रखूं, यानी मैं इक्विटोरियल बॉन्ड पे या इक्विटोरियल जो पोजीशन है उसमें मैं लोन पे रखूं, या फिर मैं जो एक्सियल जो कंडीशन है ये वाली यहां पर लोन पे रखूं, यहां पर। अब यदि मैं यहां पर लोन पेयर रख रही हूं तो ये जो लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है, यहां देखो बॉन्डेड एटम, मान लो 1 2, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। अगर मैं यहां पर लोन पेयर रखती हूं तो ये जो लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है, इसके मध्य बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 120 डिग्री ज्यादा है 90 से, यानी बॉन्ड एंगल ज्यादा है। कहने का मेरा मतलब है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा बनेगा अगर मैं लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पर रखती हूँ। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगा, और अगर रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि लोन पेयर की पोजीशन हमें इक्विटोरियल ही रखनी है जिससे कि स्टेबिलिटी आ सके। वेस्पर थ्योरी ने के अकॉर्डिंग यही है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम से कम होना चाहिए, यानी डिस्टेंस हमें मैक्सिमम रखनी है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप हमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिलेगी। और यदि सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर नहीं है तो शेप भी हमें परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिलेगी। लेकिन यदि हमारे पास एक लोन पेयर है तो शेप को बताते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि लोन पेयर को हमें इक्विटोरियल पोजीशन पर रखने के बाद हमें शेप बतानी है। यहाँ पर मैं देखो SF4 इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F और यहाँ पर F। अब देखो ये शेप बताते समय हमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना है, ये जो लोन पेयर है इसको छोड़ते हुए हमें शेप बतानी है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं सीसो शेप। या फिर अगर आपको ये चीज ध्यान में नहीं रहे तो आप इसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, से। अब हम क्या करते हैं कि दो लोन पेयर लेते हैं, दो लोन पेयर ले हम तो कंडीशन क्या बनेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर
2 लोन पेयर मैंने यहाँ पर लेने हैं। तो देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो सबसे पहले आप ज्योमेट्री क्या बनाओगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाओगे। अब अपने को 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर की पोजीशन हमें कौन सी रखनी है, इक्विटोरियल। यहाँ रख दी मैंने एक लोन पेयर, यहाँ रख दिया मैंने एक लोन पेयर, ठीक है। ये सेंट्रल एटम हो ही गया। अब इससे कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर देखो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन ये परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है। यहाँ पर लोन पेयर की वजह से यहाँ पर हल्का सा डिस्टोर्शन आ जाता है। अब अगर हमें इसकी शेप बतानी है तो शेप हम क्या बताएंगे, देखो इस तरीके से शेप मिल रही है ना, ये टी शेप, तो ये शेप क्या हो जाएगी, टी शेप। अब जो तीसरी कंडीशन आती है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और फोर्थ कंडीशन में हमें क्या करना है, देखो 3 लोन पे ले सकते हैं हम, तो 3 लोन पे ले लेते हैं, तो क्या बनेगी बताओ, आप इसको ड्रॉ करके करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस ज्योमेट्री को पहले ड्रॉ कीजिए और 3 लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पर रख के आप उसकी शेप को बताने की कोशिश कीजिए कि इसकी शेप क्या होगी। 1 2 और 3 लोन पेयर, यहाँ पर सेंट्रल एटम है जिसके साथ में 2 एटम अटैच्ड। यहाँ देखो, यहाँ पर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन शेप क्या होगी, लीनियर। ये शेप क्या बन के आ रही है, सीधी शेप बन के आ रही है ना, तो कौन सी होगी, लीनियर होगी, ठीक है। तो देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री हमें मिलती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर एक लोन पेयर उपस्थित है तो ज्योमेट्री हमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर डिस्टोर्शन होगा। 2 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ही मिलेगी, लेकिन डिस्टोर्शन इस सेकंड कंडीशन की तुलना में और ज्यादा होगा, और अगर 3 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन और भी ज्यादा होगा, जिससे कि बॉन्ड एंगल इफेक्टिव होंगे। अब यदि हमें शेप बतानी है तो हमें लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हुए शेप को बताना है। इक्विटोरियल पोजीशन पे हमने यदि एक लोन पेयर को रखा है तो सीसा शेप आती है, यदि 2 लोन पेयर को हमने रखा है तो टी शेप्ड मिलती है, और यदि हमने 3 लोन पेयर लिए हैं तो हमें लीनियर शेप मिलती है। देखिए ऊपर यहाँ पर और भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी ये बात। यहाँ देखिए, यहाँ के ये देखिए एक लोन पेयर भी नहीं है यहाँ पर, तो परफेक्ट ज्योमेट्री मिल रही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर उपस्थित होने की वजह से यहाँ पे सीसो शेप मिल रही है। 2 लोन पेयर को हमने इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा है तो टी शेप मिल रही है, और 3 लोन पेयर को हमने इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा है तो हमें लीनियर शेप मिल रही है। आगे का हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वह है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हमें ज्योमेट्री मिलती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में किस तरीके से मिलता है, देखो ये 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी क्या कंडीशन हो सकती है, हम 1 2 3 4 लोन पेयर को हम अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसकी ज्योमेट्री एक साथ लिख लेती हूँ, उसके बाद में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। इन सभी ज्योमेट्री को आपको खुद से बनाना है और शेप को देखना है कि किस तरीके की शेप हमें मिलेगी। देखो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है 6 जो बॉन्ड एंगल अपने को मिलते हैं, देखो ये पेन के ऊपर है, मिला के देख लो, सॉरी
यहाँ देखो ये प्लेन के ऊपर है, यहाँ दो कोने इससे, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे, ये होती है ऑक्टाहेड्रल शेप। यहाँ देखो ये सेंट्रल एटम है यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर जो 6 बॉन्ड एंगल है वो सबके सब बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर अगर सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर नहीं है तो परफेक्ट ज्योमेट्री मिलेगी आपको ऑक्टाहेड्रल, जैसे हमने SF6 में पढ़ा था। अब यदि हम एक लोन पेयर ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5, और यहाँ मैंने एक लोन पेयर ले लिया। देखो बॉन्ड एंगल यहाँ पर सेम है, इसलिए मैं इसको एक्सियल पोजीशन पे लेके ले सकती हूँ। अब देखो ज्योमेट्री यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ही है, लेकिन ज्योमेट्री में यहाँ हल्का सा डिस्टोर्शन आएगा लोन पेयर की वजह से, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। अब अगर हमें इसकी ज्योमेट्री से शेप बतानी हो तो आप कौन सी शेप बताओगे? देखो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, कैसी शेप हो गई? ये स्क्वायर जैसी शेप हो गई और एक पिरामिडल, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी। अब यदि मैं दो लोन पेयर रखूं, एक लोन पेयर इधर रखूं और एक लोन पेयर मैं इधर रखूं, ठीक है, तो 1 2 3 4 एटम्स जुड़ेंगे यहाँ पर, ये सेंट्रल एटम। यहाँ देखो ये जो शेप बन के आएगी वो क्या आएगी? स्क्वायर प्लानर। अब यदि मैं 3 यहाँ पर लोन पेयर रखूं, जैसे मान लो एक मैंने यहाँ रख दिया, 1 2 और ये 3, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और इधर ये है, तो ये क्या आ जाएगी? टी शेप। टी जैसा ही बन रहा है यहाँ पे, देखो ये। अब अगली कंडीशन इसमें क्या हो सकती है? देखो मैं इधर बना देती हूँ इसको, हमें क्या रखने हैं? 3 लोन पेयर रख दिए ना, अब हम 4 लोन पेयर इसमें रखने की कोशिश करते हैं। तो ज्योमेट्री क्या आएगी? यहाँ पर सेंट्रल एटम है, यहाँ लोन पेयर रख दिया, यहाँ लोन पेयर रख दिया, यहाँ लोन पेयर रख दिया और यहाँ मैंने लोन पेयर रख दिया, 4 लोन पेयर मैंने रख दिए। तो जो बचे हुए 2 एटम्स है वो कहाँ जुड़ेंगे? यहाँ जुड़ेंगे। तो ये जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब है, यहाँ देखो जो हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी है, यहाँ पर ये 4 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और छठा प्लेन के नीचे, और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। यदि यहाँ पर हम एक लोन पेयर रखते हैं तो शेप हमारी स्क्वायर पिरामिडल आती है और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन पाया जाता है, यानी ज्योमेट्री में हल्का सा डिस्टोर्शन आ जाता है। अगर हम 2 लोन पेयर रखते हैं तो एक प्लेन के ऊपर और दूसरा प्लेन के नीचे, यहाँ पर जो हमारी शेप मिलेगी वो स्क्वायर प्लानर मिलेगी, क्योंकि शेप बताते समय हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पर शेप हमें टी शेप मिलेगी अगर हमारे पास 3 लोन पेयर है, अगर 4 लोन पेयर है तो शेप हमें लीनियर मिलेगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम लोन पेयर को दी गई ज्योमेट्री में रखते हैं तो हमें उसकी शेप मिल जाती है। अब देखिए थंबनेल में मैंने आपको लिखा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है और शेप है
और ज्योमेट्री है उसको आप विथ इन 1 मिनट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ देखिए, कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे मान लो मैंने ले लिया ClF3। यहाँ पर देखो क्लोरीन सेंट्रल एटम है, इसके पास में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, 3 फ्लोरीन से इसने बॉन्ड बना रखा है 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कीजिए 1 2 3, एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री इस तरीके से आएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लोन पेयर काउंट करो जल्दी से 1 2, 2 लोन पेयर है। इक्विटोरियल पोजीशन पे मैंने 2 लोन पेयर को रखा है। सेंट्रल एटम क्लोरीन, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं 1 2 3। शेप क्या आ जाएगी टी शेप, यानी ClF3 की अपने को शेप क्या मिली टी शेप। ठीक है, तो बिल्कुल इजीली और आसानी से आपने शेप को फाइंड आउट कर लिया। कोई सा भी एग्जांपल लो, चाहे आयनिक स्पीसीज ले लो आप, हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके ज्योमेट्री को फाइंड आउट करना होता है। अगर उस ज्योमेट्री को आप फाइंड आउट करके लोन पेयर की पोजीशन को किस पोजीशन पे रखना ये आपको अगर मालूम है तो आप उस मॉलिक्यूल की शेप को आराम से बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।